गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नया टॉपिक के साथ जो कि है बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक विच इज़ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा अब सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो आज हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हम इनकी हेल्प से ही क्या करेंगे जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर को डिफाइन करेंगे। देखिए सपोज करिए कि आपने यहाँ पर क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर शीट ले रखी है। ठीक है, आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो जनरेशन होता है वो रेक्टेंगुलर शीट के हेल्प से हमको देखने में ज़्यादा ही ईजी होगा। अब बेटा आपने क्या किया कि सपोज करिए इस रेक्टेंगुलर शीट के साइड को आपने फिक्स कर दिया। जैसे आपने इस साइड को फिक्स किया और साइड को फिक्स रखते हुए अगर आप क्या करेंगे, इसका रिवॉल्यूशन करेंगे, इस तरीके से आपने रिवॉल्यूशन किया इसका, तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको एक शेप मिल गया। ये शेप आपका क्या कहलाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इसके जो दोनों एंड हैं ये बेसिकली दोनों एंड क्या है, सर्कुलर एंड हैं। तो हमने किया क्या था, यहाँ पर हमने बेसिकली एक रेक्टेंगल लिया था जिसको क्या किया, उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट किया और रोटेट करने के बाद हमें एक जो न्यू शेप मिला उस शेप को हमने क्या कह दिया, दिस शेप इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब इनके राइट सर्कुलर सिलेंडर में देखिए खासियत क्या होती है। एक और टाइप का सिलेंडर होता है विच इज ऑब्लिक सिलेंडर। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ऑब्लिक सिलेंडर की बात करें वो भी 3D स्ट्रक्चर होता है, बट बेसिकली हम लोग ऑब्लिक सिलेंडर को ना पढ़ के राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ने वाले हैं। उसमें जो है राइट सर्कुलर का मतलब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर में हम कंसीडर करते हैं वही ऑब्लिक सिलेंडर में बेसिकली नहीं होती। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको जो है बेसिकली यहाँ से एक सर्कुलर एंड यहाँ पर दिख रहा है और उसी तरीके से एक सर्कुलर एंड आपको क्या दिख रहा है, इस साइड में भी आपको एक सर्कुलर एंड दिख रहा है। ये दोनों साइड राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में क्या होते हैं, बोथ सर्कुलर एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों सर्कुलर जो एंड्स होते हैं, ये वाला सर्कुलर एंड और ये दूसरा वाला सर्कुलर एंड, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और इनसे कोई भी लाइन पास करती है प्रॉपरली इनके सेंटर से तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो हमने क्या लिया था, यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो हम लोगों ने एक जो है रेक्टेंगल ले रखा था जिसको हमने कह दिया कि सपोज करिए ये रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल ABCD था, ABCD। फिर आपने इसको जो है फिक्स करके इसको पूरी तरीके से रोटेट किया था, रिवॉल्यूशन इसका किया था, तो आपको एक न्यू स्ट्रक्चर मिला जिसको हमने क्या कहा, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा। और उसके बाद रोटेशन के बाद हमको क्या मिल गया, ये तो आपको जो है हॉलो दिख रहा है, लेकिन अगर आप जो है कोई ऐसी चीज़ लेंगे तो वो हॉलो नहीं मिलेगी। अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिल गया। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ये आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिल गया। ये आपका पूरा सर्कुलर है, इसको आप प्रॉपरली सर्कुलर फॉर्म में बना लीजिए। ये इस टाइप की कोई चीज़ आपको मिल गई। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिली। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, जो आपका पॉइंट जो साइड आपका AB था, ये है आपका साइड AB, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने AB कह दिया। इसे हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। और राइट सर्कुलर कोन के केस में यही एक्सिस हाइट ऑफ द सिलेंडर भी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस टाइप से ये आपको 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अब बेसिकली यहाँ से ये देखिए तो आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल गई, ये आपको मिल गए। अब इस तरीके से ये आप देखिए तो आपको यहाँ से कुछ दिखेगा कि कुछ, अगर यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए तो आपको दिख रहा है कि अगर हम इसे कट करें इस सिलेंडर को तो हमें कहीं ना कहीं रेक्टेंगल मिलेगा। ये देखिए रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, राइट सर्कुलर, आपने एक रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल को एक्सिस के अबाउट रोटेट किया और रोटेट करने के बाद आपको क्या मिला, एक सिलेंडर मिला। अब ये आपका क्या मिल गया, ये पोर्शन आपके दो सर्कुलर एंड मिल गए इसके, ये सर्कुलर एंड और एक आपके पास ये सर्कुलर एंड आपको मिल गया। ठीक है, फिर हमने सपोज कर लिया कि सर्कुलर एंड की रेडियस क्या है, R है। ठीक, इतनी चीज़ तो हो गई आपकी। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की। तो बेटा देखो, अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो रेक्टेंगल के केस में हमने यहाँ पर AB जो है जिसको एक्सिस बोला था, और राइट सर्कुलर के केस में यही आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर भी कहलाता है। ऑब्लिक के केस की बात हम नहीं कर रहे, राइट सर्कुलर के केस में ये जो एक्सिस है वो आपका हाइट हो जाएगा। तो उस केस में सपोज करिए हमने इसको AB को हाइट से कहा और ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक, अब अगर इस
इसकी एरिया की हम बात करते हैं तो ये एरिया बेसिकली आपका क्या बनता है, L इंटू एच बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये एरिया आपका क्या बनता है, यहाँ से L इंटू एच बनता है। अब हमने किया क्या था, हमने इसी पोर्शन को लेकर के रिवॉल्यूशन किया। रिवॉल्यूशन करने के बाद ये जो लेंथ है, लेंथ वाला पोर्शन है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये जो आपकी लेंथ थी इसको हमने क्या किया, हमने इस तरीके से पूरी तरीके से रिवॉल्यूशन इसका किया था। और रिवॉल्यूशन करने के बाद जो लेंथ वाला पोर्शन था वो सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और लेंथ किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या बन गया, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बन गया। तो इस तरीके से ये जो लेंथ मिली यहाँ पर, ये क्या बन गई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस r। तो हमने कह दिया कि ये बन गई 2 पाई RH बन गई। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और हमने किया क्या, अब ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा पोर्शन जो कि क्या है, आउटर से कर्व दिख रहा है, यही आपका आउटर कर्व, यही पूरा आपका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। और यही आपकी लेटरल सरफेस एरिया है। मैं आपको जब क्यूबॉइड वाली चीज़ें पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपर और लोअर पार्ट को छोड़ करके जितना पोर्शन भी कवर होता है वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया में या लेटरल सरफेस एरिया में आता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, ये जो पूरा पोर्शन कवर हुआ है कर्व शेप में, ये पूरा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ऊपर वाला पार्ट छोड़ करके, ये पोर्शन छोड़ करके और बेसिकली ये पोर्शन छोड़ करके ये आपका क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखिए, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। और कन्वर्ट करने के बाद जो पहली चीज़ वो आपसे पूछी जाती है राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से 2 पाई RH। पहली चीज़ आपको मिल गई। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है, दूसरी चीज़ आपके पास होती है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये पोर्शन। और हमने कह दिया कि एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड, 2 सर्कुलर एंड्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों सर्कुलर एंड की एरिया को भी क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। जैसे ये पोर्शन हम लोगों ने ले लिया और बेसिकली हमने क्या कर लिया, सर्कुलर एंड की एरिया को भी कंसीडर कर लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, दैट इज 2 पाई RH, ये आपको मिल गया। और एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड की बात करें तो 1 सर्कुलर एंड की एरिया आपकी पाई R² हो गई और प्लस दूसरे सर्कुलर एंड की एरिया अगेन पाई R² हो गई। तो इस तरीके से आपको मिल गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। ये आपको मिल गई, क्या चीज़ मिल गई। अब यहाँ से हम 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं और 2 पाई R कॉमन लेने के बाद H प्लस R आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का प्रॉपर आपको फॉर्मूला मिल गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने आपको डेफिनेशन राइट सर्कुलर सिलेंडर की नहीं लिखवाई है, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके लिखवा दूंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ से देखिए, तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखेंगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। लाइक पिलर देख लीजिए, बॉटल देख लीजिए, अभी ये पेन देख लीजिए। पेन का भी अगर देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है। बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में वाटर फिलिंग के लिए जो आप ट्यूब का यूज़ करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं, वो भी आपकी क्या है, वो भी आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत वायर होते हैं, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी चीज़ हो गई सिलेंडर से रिलेटेड। अभी थर्ड वन हम लोगों को जो फाइंड आउट करना होता है विच इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बेटा बात करते हैं तो वॉल्यूम के केस में अगर आप देखिए तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। एरिया इंटू हाइट, 3 डायमेंशनल ये भी होता है। एरिया इंटू हाइट की अगर हम बात करें तो ये अगर पोर्शन अगर आप बच्चों देखिए तो ये किस चीज़ की एरिया है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। तो किस चीज़ की एरिया है, ये आपकी एरिया है किस चीज़ की, अगर आप बताइए तो ये सर्किल की एरिया है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R² इंटू H। तो इस तरीके से पाई R² इंटू H, क्यूबिक यूनिट इसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। अब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये क्या था, इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एक्सप्लेन तो मैंने पहले ही कर दिया था, लिख लीजिए। इट इज़ अ सॉलिड described by the revolution of a rectangle about of
इट्स साइड्स। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपकी डेफिनेशन मिल गई। अभी इन चीज़ों से रिलेटेड हम लोगों को कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करनी, अब हम सिर्फ डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक विच इज़ हॉलो सिलेंडर। अब हम एक न्यू टॉपिक पे इसी से रिलेटेड इसी के से आते हैं। वो क्या है अब बेसिकली, वो है आपका हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर की अगर हम बेटा बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर के केस में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर सिलेंडर दिया हुआ है, जैसे कि हमने कंसीडर कर ली कैंडल, आप सपोज करिए कि कैंडल कंसीडर कर ली। अब कैंडल कंसीडर करने में कुछ पोर्शन छोड़ करके उस कैंडल से अगर हम उसके बीच का सिलेंड्रिकल पार्ट बाहर कर लें, ठीक है, सपोज करिए मेल्ट करके उसके बीच का सिलेंड्रिकल पार्ट हमने बाहर कर लिया तो कुछ मटेरियल उसमें बचा रहे, ठीक है, तो उस हिसाब से जो आपको मटेरियल मिल जाएगा या जो शेप आपको मिलेगा दैट विल बिकम हॉलो सिलेंडर। ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से सपोज करिए एक मतलब प्रॉपर ये सिलेंड्रिकल शेप तो नहीं है, तो हमने कोशिश की है, जैसे हमने सपोज करिए ये बॉटल ली, ठीक है, ये बॉटल थोड़ा सा आपका सिलेंड्रिकल शेप की तरह दिख रहा है, प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है। अगर आप यहाँ से देखिए तो ये पोर्शन अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक सिलेंड्रिकल शेप है और उसमें बीच में क्या है, थोड़ा सा इसका जो पार्ट है सिलेंड्रिकल वो कहीं ना कहीं से बाहर आ गया तो देखना है। तो इसकी डेफिनेशन जो हॉलो सिलेंडर की बेसिकली होती है, क्या होती है, हॉलो सिलेंडर इज अ सिलेंडर विच इज वैकेंट फ्रॉम इनसाइड, जो कि इनसाइड से वैकेंट है और उनके इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई क्या होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हमने सपोज कर लिया कि ये पोर्शन, देखिए ध्यान समझिएगा, ये पोर्शन अगर सपोज करिए कि सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की बात और सेंटर से पूरे यहाँ तक की बात, दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हैं, अलग हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेसिकली हॉलो सिलेंडर का फॉर्म करेगा। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक ऐसा पोर्शन बनेगा, ये सेंटर सपोज कर लीजिए, एक सेंटर से यहाँ तक की बात आएगी और एक सेंटर से यहाँ तक की बात आएगी। ये सेंटर से इस पोर्शन तक की बात इंटरनल रेडियाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक की पूरी बात वो एक्सटर्नल रेडियाई की बात हो गई। तो हॉलो सिलेंडर का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर इज अ सिलेंडर विच इज वैकेंट फ्रॉम इनसाइड एंड हैज सम डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। तो हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अ hollow cylinder is a cylinder which is vacant from inside, which is vacant from inside and has some difference between the internal and external रेडियस। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बीच क्या होती है, कुछ डिफरेंसेस होती हैं। अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक हॉलो सिलेंडर और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इनके जो भी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया। सपोज करिए ये आपका क्या है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर ड्रॉ हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सपोज करिए ये सिलेंडर है। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, इस प्रॉपर सिलेंडर में से एक इंटरनल पोर्शन इसका क्या किया, बाहर कर लिया सपोज करिए। ठीक है, ये पोर्शन हमने बाहर कर दिया। अब क्या बचा, आपके पास जो पोर्शन बचा वो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना पोर्शन आपके पास यहाँ पर बचा है। अब यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये पोर्शन पूरा आपके पास सिलेंडर के फॉर्म में बचा हुआ है। इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल बताइए, उस मटेरियल का वॉल्यूम बताइए जो कि इस पार्ट में पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर सिलेंड्रिकल पार्ट, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश भी करिए, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं।
तो यहाँ से अगर आप देखिए तो जितना पोर्शन रेड वाला है वो पोर्शन जो है इस मटेरियल में बचा हुआ है, बाकी इंटरनल पोर्शन यहाँ से हमने बाहर कर दिया है, वो वैकेंट हो गया। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमने सपोज कर लिया कि ये सेंटर है, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी इंटरनल रेडियाई हो गई, इसको हमने कह दिया सपोज करिए ये h है, मतलब हाइट है, एक्सेस है। उसके बाद हमने कह दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये इंटरनल रेडियाई हो गई और उसी तरीके से इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया और उसी तरीके से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या हो गई, एक्सटर्नल रेडियाई हो गई, ठीक है। मतलब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक एक्सटर्नल रेडियाई और यहाँ से यहाँ तक आपकी इंटरनल रेडियाई हो गई, ठीक है। अब देखो जो पूछी जा रही है चीज़, पहली चीज़ वो आपसे क्या पूछी जाती है, पूछा जाता है कि आपको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर, मटेरियल ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसके केस में अगर आप देखिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेंडर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है, मतलब जो हमने रेड पेन से शेड किया है, उसका आपको वॉल्यूम पूछा जाता है। उसका वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाता है तो किस तरीके से हम आपको बताएंगे, हमने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, इंटरनल सिलेंडर। हमने क्या किया, एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम लिया, मीन्स ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसके बाद हमने इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम लिया, छोटे वाले का, ठीक है। अब एक्सटर्नल वाले में से आपने क्या किया, इंटरनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको उस पोर्शन का वॉल्यूम मिल गया जो कि यहाँ पर क्या हुआ था, उस पार्ट का वॉल्यूम मिल गया जो कि जिस मटेरियल से मिल करके ये सिलेंडर बना था। तो उस तरीके से अगर आप देखिए तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर आपके पास क्या था, आपके पास था क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक्सटर्नल रेडियाई आर है, कैपिटल आर, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको बेसिकली यहाँ से क्या मिल गया, पाई मिल गया, और पाई मिलने के साथ साथ एच कॉमन हो गया, एच कॉमन हो गया बेसिकली, और ब्रैकेट में क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई एच आर प्लस आर लिख देते हैं और इसे आर माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक यूनिट ये आपकी मिल गई इसकी रेडियाई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ अगर आप देखने की कोशिश करिए, जो पूछी जाती है वो पूछा जाता है, आपको क्या पूछा जाता है, सरफेस एरिया पूछा जाता है। सरफेस एरिया भी आपके 2 टाइप्स के हो गए। तो दूसरी चीज़ आपसे जो पूछी गई दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कितना पूरा पोर्शन यूज हुआ। तो उसके केस में अगर आप देखिए तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम पहले लेटरल सरफेस एरिया जो है आउटर जो एक्सटर्नल पोर्शन है उसका फाइंड आउट करेंगे, एक्सटर्नल लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसके बाद इंटरनल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया, और दोनों के सरफेस एरिया को अगर हम पूरी ऐड कर देंगे तो बेसिकली हम लोगों को क्या पता चल जाएगी, लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगी इसकी। तो हमने क्या कहा, हमने कह दिया एक्सटर्नल, बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सटर्नल सरफेस एरिया फॉर्मूला ही लर्न करना था, बट हमने सोचा कि जो है आपको लेटरल सरफेस एरिया और इंटरनल लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, हमने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, बट आपकी बुक में बेसिकली फॉर्मूला ही बताया गया है। एक्सटर्नल लेटरल सरफेस एरिया की बात करने की कोशिश करें तो ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या बन गया था आपका 2 पाई आर एच, आर मीन्स कैपिटल आर, और स्मॉल में 2 पाई स्मॉल आर एच। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया आपका हॉलो सिलेंडर का बन गया 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और फाइनली आपके पास जो थर्ड वन है, दैट इज तीसरी चीज़ जो है आपके पास, वो आपके पास बेटा क्या है, वो आपके पास है कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास है, तो एक्सटर्नल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया ही होता है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो बेटा आपके पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सटर्नल की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में आपको देखिए क्या क्या चीज़ मिलती है, ठीक है।
हमने अगर देखा तो एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करें तो इसको हम अगर ना ही भी बताएं तो ध्यान से देखने की कोशिश करिए इसको। अगर जैसे सपोज हमने नहीं लिखा तो तुम लोगों को क्या समझ में आता है, तुम लोगों को ये समझ में आता है कि टोटल सरफेस एरिया में हम लोगों को करना क्या होता है। एक तो हम लेटरल सरफेस एरिया लिख देते हैं, ठीक है। इस पोर्शन का हमने क्या कर दिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, और उसमें आपने क्या किया, आपने कर दिया एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड, बोथ सर्कुलर एंड्स। इस तरीके से हमने ये काम किया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या था, आपके पास था 2πh, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब एरिया ऑफ बोथ एंड की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, दोनों एंड आपके क्या है, ये एंड भी और ये एंड भी, बोथ एंड्स आर सर्कुलर, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब बिगर सर्किल अगर यहाँ से देखिए तो बिगर सर्किल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो एरिया बेसिकली होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद हम स्मॉलर की बात करते हैं तो पाई जो है स्मॉल r स्क्वायर। तो सर्कुलर एंड की अगर हम एरिया की बात करेंगे जो यहाँ पर मटेरियल लगा है तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और ये कितने टाइम्स हैं, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको ये चीज़ मिल गई, क्या चीज़ मिल गई, प्लस 2 टाइम्स पाई, ठीक है, पाई 2 टाइम्स पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 2 पाई स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसकी क्या बन जाएगी, टोटल सरफेस एरिया। और इस तरीके से आगे हम चाहें तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड 2 पाई, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है तो r प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r। तो इस तरीके से देखिए तो आपके पास 2 पाई r प्लस r यहाँ पर कॉमन हो गया, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर मिला h और यहाँ पे मिला r माइनस r। तो ये बेसिकली चाहे आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करिए, जिसमें भी आप कन्वीनियंट फील करिए, फाइनल इसका फॉर्मूला आपको ये मिलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन पे बात करें जो जनरली आपको फोकस्ड होना है इस एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज आपकी जो है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उस पे फोकस्ड रखना है, बाकी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट दिस एंड बेस दिस वन, ठीक है। तो सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, बोला जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है, और दूसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं फाइंड आउट करने को, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। बेसिकली अगर आप देखिए तो यहाँ पर हाइट आपके पास गिवन है, हाइट आपके पास बेटा क्या है 21 सेंटीमीटर, और अगर बेस एरिया रेडियस देखिए, बेस रेडियस मीन्स रेडियस इज इक्वल टू अगर आप देखिए तो 5 सेंटीमीटर है। तो पहली चीज़ वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h। इसको फाइंड आउट करिए और मुझे आंसर क्लासरूम में बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपके पास होता है 2 पाई r h, उसको भी फाइंड आउट करिए और आंसर मुझे क्लासरूम में बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहे हैं ये फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इफ द सिलेंडर वेट्स 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस सॉलिड सिलेंडर का आपको वेट बताना है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। कहते हैं इफ द सिलेंडर वेट्स 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 5 ग्राम है, तो आपको बेसिकली बताना है कि सॉलिड सिलेंडर का जो पूरा वेट है वो कितना होगा।
तो इसके लिए सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो सोल्यूशन की अगर बेटा हम बात करते हैं तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी डिटेल गिवन है सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यहाँ से हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बेटा देखिए तो क्या चीज़ आपको मिलेगी, तो यहाँ से देखने की अगर आप कोशिश करिए तो आपके पास क्या है, रेडियस r इज इक्वल्स टू 10.5, ठीक है, ये मिल गया। और दूसरी चीज़ आपके पास h हाइट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, ठीक है। और h की अगर हम बात करें तो 60 आपको मिल गया। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, 7 1 जा 7, ये मिल गया 7 1 जा 7, और ये पॉइंट लगा आपके पास 7 5 जा 35। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसे मल्टीप्लाई करिए, फिर आपके पास जो भी क्वांटिटी अमाउंट में आएगा, अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं कि सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 5 ग्राम है, तो इसलिए देयरफॉर आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास वॉल्यूम आएगा इतने सेंटीमीटर का वो आपको क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। और आंसर आप मुझे क्लासरूम में बताएंगे, बिकॉज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में अगर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 1210, ये मिल गया। दूसरी चीज़ डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल्स टू 20/2 इज इक्वल्स टू यहाँ से मिल गया 10। तो अगर यहाँ से बेटा देखो तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हमको फाइंड आउट करना है हाइट एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो तो 2 इंटू 22/7 इसमें हमने पुट कर दिया, आर के प्लेस पे हमें 10 मिला और एच के प्लेस पे एच रहने दीजिए इज इक्वल्स टू 1210। और अगर हम यहाँ से बेटा सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए फर्स्ट थिंग 10 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको मिलेगा h इज इक्वल्स टू 7 इंटू 121, ठीक है, 7 इंटू 121 अपॉन यहाँ से मिला 2 इंटू 22, ये चीज़ हमें मिल गई। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी हम उसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे फाइंड आउट करेंगे। h की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो फाइनली आप वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर एच स्क्वायर एच यहाँ पर अप्लाई करिएगा और पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करने के बाद आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। ये यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपको ही करना है, आपको ही इसे अच्छे से सॉल्व करना है।